नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर ममता बनर्जी के बदले स्टैंड की। साथ ही बात करेंगे कि इस बदलते स्टैंड के कारण टीएमसी के बीच कैसे घमासान मचा हुआ है और किस तरीके से पार्थ चटर्जी, परेश अधिकारी जैसे नेता जो भ्रष्टाचार के मामले में घिरे हुए हैं और जिनका साथ ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है, उन लोगों ने किस तरीके से ममता बनर्जी को धमकी दी है। और साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि टीएमसी में कैसे गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि अब बगावत की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी के इस बदले स्टैंड की, उसके पीछे के कारण की। अनुव्रत मंडल अभी जेल के अंदर है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और मवेशी तस्करी का बड़ा आरोप उनके ऊपर है। मवेशी तस्करी के आरोप में वो अभी जेल के अंदर हैं और 20 तारीख तक सीबीआई की कस्टडी में हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और इस तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उसमें टीएमसी के कई नेता सामने आ गए हैं और साथ ही ममता बनर्जी तक उसके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीएमसी में मवेशी तस्करी का जो लिंक मिल रहा है उसमें ममता बनर्जी अपने आप को अलग नहीं कर पा रही हैं। और इस मामले में ममता बनर्जी ने वो अपना पुराना स्टैंड बदल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि अनुव्रत मंडल जो सीबीआई के कस्टडी में हैं, उनके लिए अब वो आंदोलन करेंगी। टीएमसी सड़क पर उतरेगी और ईडी सीबीआई के खिलाफ आंदोलन करेगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले ही जब एक रैली कर रही थी तो उस समय खुलेआम अनुव्रत मंडल का सपोर्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में एक एक नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, अब समय आ गया है कि सारे टीएमसी के नेता सड़क पर उतरें और अनुव्रत मंडल का सपोर्ट करें। साथ ही जेल भरो अभियान चलाएं कि देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितने नेताओं को जेल में डालती है। लेकिन ममता बनर्जी ये कहते हुए भूल गई कि सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है और पश्चिम बंगाल में अगर प्रदर्शन होगा तो उनकी पुलिस गिरफ्तार करेगी उन्हीं के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, और जेल भी उन्हीं का है। वो प्रदर्शन दिल्ली में नहीं कर रही है कि दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। पश्चिम बंगाल से बाहर करने की बात नहीं की है कि केंद्र सरकार के कोई भी अधिकारी उनको गिरफ्तार करने पहुंचे। वो पश्चिम बंगाल के अंदर ही प्रदर्शन करेंगी और भ्रष्टाचार का साथ देंगी। अब अनुव्रत मंडल को लेकर और पार्थ चटर्जी को, ये दोनों जो मुद्दा है, दोनों के भ्रष्टाचार और दोनों की गिरफ्तारी में अंतर क्या है जो ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड बदल लिया? पहला सवाल तो यही उठता है और ममता बनर्जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। लेकिन टीएमसी के अंदर जो चल रहा है उसमें एक धड़ा साफ तौर पर यह बताने के लिए तैयार है कि ममता बनर्जी के इस स्टैंड बदलने के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक कारण तो मवेशी तस्करी है, क्योंकि मवेशी तस्करी का जब मामला आता है तो ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ नजर आने लगता है। दूसरी बात, जो मवेशी तस्करी होता है वो उसकी हत्या के लिए होता है, उसके मांस की बिक्री होती है और उसको खाता कौन है? मुसलमान ही खाता है। यानी कि ये पूरा का पूरा मवेशी तस्करी का रैकेट कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करता है कि इसमें मुसलमानों से संबंधित मुद्दा है। और ममता बनर्जी को लग रहा है कि मवेशी तस्करी का जो मामला सामने आया है उसको मुसलमानों को खुश करने के लिए कहीं न कहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए ममता बनर्जी ने बार बार इसका जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में जिस मवेशी तस्करी के रैकेट की बात की जा रही है वो कहीं न कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से सीबीआई ने मवेशी तस्करी के मामले में उनके एक नेता को गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार
इस मुद्दे पर गंभीर होने वाली है। वो बिहार और उत्तर प्रदेश से जो मवेशी आएगा उस पर रोक लगाने वाली है, उन जगहों से पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देगी, क्योंकि उस समय जो बात कर रही थी तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उससे पहले बिहार में भी भाजपा और जदयू की सरकार थी। नीतीश कुमार के स्टैंड बदलने से पहले की यह घटना है और उस समय ममता बनर्जी बार बार इसका जिक्र कर रही थी। दूसरी तरफ गौ तस्करी या मवेशी तस्करी के मुद्दे पर मुसलमानों को खुश करने के साथ साथ दूसरा एक और मामला है जो टीएमसी के नेता ही बताते हैं। उन लोगों का यह भी मानना है कि अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी के मामले में एक बड़ा अंतर जनता को लेकर है। जनता अनुव्रत मंडल के मामले में थोड़ी लीनियंट है, यानी कि उनका झुकाव, उनकी नफरत का लेवल दूसरे स्तर पर है, क्योंकि पार्थ चटर्जी के मामले में कैश बरामद किया गया था और 50 करोड़ रुपए का कैश जब बरामद किया गया तो लोग ये मानने के लिए मजबूर हो गए, जो टीएमसी के सपोर्टर थे उनके मन में भी घृणा पैदा हो गया कि ये व्यक्ति करप्ट है और इसके यहाँ से इतने पैसे सामने से बरामद किए गए हैं। इसलिए ममता बनर्जी पार्थ चटर्जी के मामले में पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई और उन्हें मंत्रिमंडल से भी निकाला और पार्टी से निकालने के लिए भी धमकी दी। तो स्थितियां दोनों तरफ से अलग अलग थी और ममता बनर्जी के इस स्टैंड बदलने से टीएमसी के अंदर भारी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्थ चटर्जी से अनुव्रत मंडल तक, साथ ही परेश अधिकारी से अभिषेक बनर्जी तक, ये सारे कई नेता हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जिनका इंटरोगेशन हो रहा है। लेकिन इस बीच स्थितियां बहुत सारी बदल गई। पार्थ चटर्जी के घर से जब कैश बरामद हुआ तो उसके बाद से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरह से ये जरूरत पड़ने लगी कि वो अपनी छवि में सुधार करे और इसलिए पश्चिम बंगाल के नेताओं ने, टीएमसी के कई मंत्री और नेताओं ने सामने आकर बार बार इस बात को दोहराया कि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, कानून को अपना काम करने दिया जाएगा और कानून अगर उन्हें कोई भी सजा देती है तो टीएमसी को वो मंजूर होगा। पार्थ चटर्जी के मामले में शुरू में ममता बनर्जी थोड़ा सा उन्हें बचाव करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब पार्टी के अंदर ही हंगामा खड़ा हो गया तो उन्होंने पार्थ चटर्जी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब जब अनुव्रत मंडल की बात आई है तो एक तो मुसलमानों को खुश करना है, दूसरे बीरभूम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आदिवासियों को खुश करना है और इसलिए ममता बनर्जी ये कोशिश करने लगे हैं कि अनुव्रत मंडल को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि मवेशी तस्करी के मामले में जो वो फंसे हैं वो कहीं न कहीं मुसलमानों से जुड़ा है और उनके यहाँ से अभी तक कोई कैश बरामद नहीं हुआ है जिससे जनता के सामने पूरी तरह से वो एक्सपोज हो सके। लेकिन इसके कारण टीएमसी के अंदर स्पष्ट तौर पर 3 गुट बन गए हैं। एक गुट पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी जैसे नेताओं के समर्थकों का है। उन लोगों का मानना है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी भी पार्टी के नेता का साथ नहीं देंगे तो पार्थ चटर्जी, परेश अधिकारी जैसे नेताओं का विरोध किए तो अनुव्रत मंडल का समर्थन क्यों किया जाना चाहिए। अनुव्रत मंडल के भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद भी उनके समर्थन में रैली क्यों निकाली जानी चाहिए, सड़क पर क्यों उतरना चाहिए। तो पार्थ चटर्जी, परेश अधिकारी जैसे नेताओं के समर्थकों ने टीएमसी के अंदर एक बागी सुर अपनाना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से दादागिरी कर रही हैं। उन लोगों को यह भी लगता है कि अगर यही स्टैंड रखना था कि केंद्र सरकार की एजेंसियों को गलत साबित करना था, ईडी और सीबीआई के ऊपर हमला करना था, तो शुरू से एक ही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी।
चाहे पार्थ चटर्जी का मामला हो या शौकत मुल्ला का मामला हो या फिर परेश अधिकारी का मामला हो, हर मामले में एक ही स्टैंड होना चाहिए था और इन लोगों को भी तब तक पार्टी से बाहर का रास्ता, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए था जब तक कि इन्हें सजा नहीं मिल जाती है। ये वही उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बचाए रख रहे हैं, एनसीपी नवाब मलिक को बचाए रख रही थी। तो ये सारी पार्टियां जिस तरीके से एक स्टैंड पर चल रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उसी स्टैंड पर चलना चाहिए और इसलिए एक गुट बना हुआ है पार्थ चटर्जी के तरफ से। उनके नेताओं ने बार बार ये संकेत दिया है कि अगर अनुव्रत मंडल के समर्थन में टीएमसी के नेता सड़क पर उतरेंगे, ममता बनर्जी सड़क पर उतरेगी, तो वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे और वो आगे अपना विकल्प तलाशने के लिए भी तैयार बैठे हैं। दूसरा गुट उन लोगों का है जिन्होंने बार बार ये बात कही थी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति टीएमसी अपनाएगी। जब पार्थ चटर्जी का मामला आया था तो उस समय से टीएमसी के अंदर कई ऐसे नेता थे, यहां तक कि कुणाल घोष, साथ ही अभिषेक बनर्जी जैसे नेता भी घूम घूम कर ये बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी कोयला मामले में जांच चल रही है, ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए कई बार बुलाया है, लेकिन फिर भी अभी तक उनके खिलाफ ऐसे वारंट नहीं जारी किए गए हैं कि उनको कस्टडी में लिया जा सके। इसलिए अभिषेक बनर्जी अब तक बचे हुए हैं, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी बात पर वो अडिग हैं कि उन्हें समझौता उसके साथ टीएमसी नहीं करेगी। इस बीच वो मालदा भी गए, कूच बिहार भी गए, दिनाजपुर भी गए और साथ ही जलपाईगुड़ी भी गए। वो पूरे पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकले हुए हैं और हर जगह पर वो यही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। हालांकि कई रैलियों में, कई पार्टी के बैठकों में भी उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि भ्रष्टाचार की परिभाषा तय कौन करता है, ममता बनर्जी तय करती हैं या फिर कानून तय करता है? जितने लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं और जो कोर्ट में भी पहुंचे हुए हैं, जिनके ऊपर मामला दर्ज है, उन लोगों को निकाला जाएगा या नहीं? लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी इस मुद्दे पर कन्नी काट के किसी न किसी तरह से ये कहने के लिए तैयार रहते थे कि जिनको भी गिरफ्तार किया जाएगा उनके साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। ममता बनर्जी अनुव्रत मंडल के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, उनके लिए सड़क पर उतरने की बात कर रही हैं। इसलिए एक गुट वैसे नेताओं का भी बन गया है जो बार बार इस बात के लिए ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा कर रही है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना एक स्टैंड बनाइए और क्लियर कीजिए कि हम लोगों के सामने क्या बोलें। लोगों के सामने एक तरफ ये बात कर देते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करेंगे और दूसरे दिन आप एक ऐसे नेता के लिए उसके समर्थन में रैली निकालने के लिए बात कर देती हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की छवि खराब होती है जो बार बार हर लोगों के साथ, जनता के साथ मीडिया में जाकर ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर टीएमसी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो अब ममता बनर्जी की इस स्टैंड के कारण जो अनुव्रत मंडल के साथ समर्थन में मिलकर भ्रष्टाचार के साथ में चलकर वो रैली करने वाली हैं, आंदोलन करने वाली हैं, उससे टीएमसी के अंदर 3 गुट बन गए हैं। एक गुट पार्थ चटर्जी का है, दूसरा गुट अभिषेक बनर्जी जैसे युवा नेताओं का है, तो तीसरा गुट उन लोगों का है जो बुजुर्ग नेता हैं और ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी का यही स्टैंड रहे जो अनुव्रत मंडल के साथ में है, ताकि उन लोगों के ऊपर जब भ्रष्टाचार की आंच आए तो उनके साथ भी ममता बनर्जी खड़ी रहे।
पूरी तरह से टीएमसी 3 गुटों में बंट गई है और बड़ी बगावत की तैयारी भी चल रही है। ममता बनर्जी ऐसे फंसी हुई हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पुराने नेताओं को, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो साथ में उनके रहे हैं और जिसने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया है, लोगों को साथ लाया है, उनके साथ खड़ा रहें, उनके भ्रष्टाचार का सहयोग करें, या फिर यून युवा नेताओं के साथ रहें जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, या फिर उन लोगों की बात सुने जो पार्थ चटर्जी जैसे नेताओं के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि स्टैंड आप क्लियर करो। तो वो पूरी तरह से कंफ्यूजन में है और इस कंफ्यूजन के कारण पार्टी में बिखराव होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।